नमस्कार पशुपालक साथियों आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की लेकर के आ रहे हैं, जो दो भागों में हमने बांटी हुई है। थोड़ी वीडियो लंबी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, शुरू से लेकर के। और वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है पशुपालन के प्रति, जो शुरू से लेकर के आपको जो फर्स्ट दिन से लेकर के और आखिरी तक जो पशुपालन में लाभ हानि जो भी कुछ होती है तो कैसे हम लाभ प्राप्त करें, उसके बारे में पूरी विस्तार से बताई गई है। तो अंत तक वीडियो देखें। जो भाई नए चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आप कोशिश करोगे, एक बार थोड़ा सा भी दूध उसके गले के अंदर चला गया, वो अपने आप खींच पीना शुरू कर देगा, आपका काम खत्म। उसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो है कटड़ू बछड़ू को घास खिलाना। अब आप कहोगे बोला जी यूं भी हमारा काम है। मैं बिल्कुल कहूंगा, एक उदाहरण दूंगा। हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा है और वो जैसे ही 6-7 महीने का हो गया, यदि हम उसके चारों ओर कोई भी सेब, संतरा, अनार, चीकू, रोटी जो मर्जी रखते रहें, आपसे पूछता हूं कि क्या वो खा लेता है? नहीं। हम क्या करते हैं, हमारी माता बहनें क्या करती है, थोड़ा सा चीकू लिया, मसड़ के मुंह में दे दिया, कोई रोटी का टुकड़ा लिया, वो मसड़ के मुंह में दे दिया। इस प्रकार हम करते हैं और वो बच्चा थूकता है और धीरे धीरे फिर वही बच्चा वो खाना शुरू कर देता है। इसलिए कई बार डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं बोला जी 8 महीने का कटड़ू हो गया, 10 का हो गया, घास नहीं खा रहा, कोई दवाई बता दो। कोई दवाई नहीं है जो आपके कटड़ू बछड़ू को घास खिला दे। ठीक है, अगर उसके कोई लीवर में, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत है तो दवाई मिल जाएगी। घास खिलाने की कोई दवाई नहीं है। उसके लिए यदि सिर्फ आधा घंटा रोज 10 दिन देने हैं, गारंटीड है 11वां दिन आपका कटड़ू बछड़ू घास खाना शुरू कर देगा। कभी तुणका लिया, दूब का, बरसीम का मुंह में दे दिया, थोड़ी भीगी हुई खड़ ली उसके मुंह में दे दी। कभी आप, कभी आपके बच्चे, आपकी घरवाली, आपकी माता बहन। आधा घंटा हर रोज 10 दिन कर देना। 11वां दिन वो कटड़ू बछड़ू अपने आप घास खाना शुरू कर देगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जितना जल्दी आपका कटड़ू बछड़ू घास खाएगा, उसके शरीर का विकास उतना जल्दी होगा। अलग अलग संरचनाएं होती है। गाय भैंस की बात करें, हम पेट को 4 भाग में बांटते हैं। डॉक्टरी लाइन में कहते हैं र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। देसी भाषा में ये समझ लो 4 पिप्पे मुंदे कर दो, यानी कि 4 खाने हैं पेट के। जब तक आपका कटड़ू बछड़ू दूध पिएगा, उसका एक पेट चालू रहता है, 3 पेट बंद। वो 3 पेट कब चालू होंगे? जब आपका कटड़ू बछड़ू घास खाना शुरू कर देगा। जैसे ही आपका कटड़ू बछड़ू घास खाना शुरू करेगा, उसके शरीर का पूरा विकास उस समय शुरू होगा। ये चीज ध्यान रखने की है। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपको बताया था, पहले 6 महीने में 60 से 70% कटड़ू बछड़ू राम को प्यारे हो जाते हैं। उसका कारण है कीड़े मारने की दवाई। किसान से हम बात करते थे, तब कभी इसको कीड़े मारने की दवाई दे? कोई कहता नहीं दे, कोई कहता था एक बार दे। भले आप दूध जितना मर्जी पिलाओ, अगर उसको कीड़े मारने की दवाई नहीं दे, सब बेकार है। इसलिए सबसे पहला काम, जब भी आपके घर में कोई भी कटड़ू बछड़ू 10 से 15 दिन का हो, आपने पहले कीड़े मारने की दवाई देनी है। अलग अलग नाम से आती है। बेनमिन्स टैबलेट के नाम से आती है, उसके अंदर मोरेंटल साइट्रेट साल्ट होता है। अल्बोमार के नाम से आती है, अल्बेंडाजोल साल्ट होता है। आप किसी भी जानकार से, डॉक्टर से या मेडिकोज पे जाके आपने बताना है कि 10 से 15 दिन का कटड़ू है, 10 से 15 किलो का। साथ में उसका वजन का भी एस्टिमेट देना है, क्योंकि पशुओं में या हमारे पे जो भी दवाई दी जाती है वो वजन के हिसाब से होती है। पहली दवाई 10 से 15 दिन के बीच में, 15 दिन बाद दूसरी, और फिर 6 महीने तक आयानिन है।
भले आप दूध 2 किलो पिलाते हो, 1.5 कर देना, 1 किलो कर देना, आप ये कीड़े दवाई दे देना, आपको पता चल जाएगा 6 महीने में भी आपका कटड़ू अलग ही मिलेगा। 6 महीने बाद हर एक पशु को कीड़े मारने की दवाई देनी है। डॉक्टरी लाइन कहती है साल में 3 बार हर 4 महीने पे। मैं कहता हूं आप किसान है, काम बहुत है, आप 3 बार को छोड़ दो, साल में 2 बार हर एक पशु को कीड़े मारने की दवाई दे दो, उससे भी आपका बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। इसमें भी एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी किसान भाई ने एक गाय भैंस को पूरी साल में 2 क्विंटल गेहूं कोई भी अनाज खिला दिया और उसको कीड़े मारने की दवाई नहीं दी, तो आप ये मानिए कि 1 क्विंटल गेहूं आपकी भैंस ने खाई है और 1 क्विंटल गेहूं आपकी भैंस के पेट के कीड़े खा गए। गेहूं का रेट मोटा मोटी भी माने तो 2000 रुपए, यानी कि और जो हमने 2 बार दवाई देनी थी वो 60 रुपए से लेके 70 रुपए के बीच में आती है, यानी दोनों बार की दवाई का रेट है 150 रुपए। 150 रुपए बाबत हमने अपने 2000 रुपए का नुकसान तो यहां कर लिया। ये तो सिर्फ अनाज से तुलना करके बताई है, लेकिन उन पेट के कीड़ों की वजह से आपकी गाय भैंस में कितनी बीमारियां आएगी उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए बड़े पशु को भी आपने कीड़े मारने की दवाई देनी है। दूसरी चीज नमक, हमें अपने पशु को नमक खिलाना बहुत जरूरी है। अभी नमक की जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा हमारा भी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लेकिन उस चक्कर में फिर बाद में कुछ किसान भाई ये भी चर्चा कर लेते हैं, बोला जी रामदेव का खिलाना है, टाटा का खिलाना है, आपको जो मर्जी खाना है खाइए, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। अगर आपने अपने पशु को नमक खिलाना है, सबसे आसान तरीका है, मंडी से बाजार से मिल जाता है जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, डले वाला, वो ले आइए, हर एक पशु का आगे 1 डला रख दीजिए। कुछ किसान भाई कहते हैं, बोले जी पहले आप आए थे, बताया था, हम लेके आए, आपकी बात सुन के हमारे तो पशुओं ने चाटा नहीं, हमने तो उठा के फेंक दिया। आपका पशु अगर उस नमक को चाटता है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपका पशु उस नमक को नहीं चाटता तब भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना है कि जैसे सुबह का चारा डालते हैं उस चारा के बीच में नमक कर दो, थोड़ी सी सानी जो उसका चारा ऊपर कर दो, क्योंकि हमारी बरसीम ज्वार तूड़ी जो भी है वो हल्की फुल्की गिल्ली रहती है। 5 मिनट के अंदर जितना नमक आपके पशु को चाहिए उसके लग जाएगा। इसी तरीके से शाम को जैसे ही चारा डाल ले उसके अंदर वो डरा कर दो, ऊपर सानी कर दो, 5 मिनट के अंदर जितना नमक आपके पशु को चाहिए वो लग जाएगा। अब जो लास्ट में मैं बात करता हूं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, खनिज मिश्रण, इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल मिक्सचर। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, कई बार वो चीजें भी साफ करनी जरूरी है। जब हम बोल के जाते हैं बाद में कहते हैं बोला ये डॉक्टरी बकाई है, इन्होंने अपना धंधा करना है, उनकी भी बात जायज है। और वो कहते हैं कि हमारे टाइम में कोई बीमारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, जब से ये डॉक्टर आए, इनकी दवाई आई, उससे ज्यादा बीमारियां आई। लेकिन हमें स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि आप जब गाय भैंस रखते थे तो क्या करते थे? सुबह गाय भैंस को चरने के लिए खोल दिया, कहीं से कोई सा घास खाया, कहीं से कोई सा, कहीं से कैल्शियम वाला खा लिया, कहीं से आयरन वाला खा लिया, कभी ठंडा पानी पी लिया, गरम पी लिया, कभी नीम के पत्ते खा लिए पशु ने। यानी कहने का मतलब ये था, जो चीजें आज हम आपको कागज पे लिख के दे रहे हैं वो खिलाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप नेचुरल प्राकृतिक रूप में उस गाय भैंस को वो मिल जाती थी, वहीं से उसकी बच्चादानी की सोई का इलाज हो जाता था। अभी हम देसी एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था, देसी भाषा में ही हम बात करें, काले बंबोड़ और लाल बंबोड़ बोलते हैं। जो काले बंबोड़ का पेड़ होता है, अगर वो आपके पशु को लगातार 10 से 15 दिन खिला दें तो ये बताते हैं शरीर के अंदर कहीं भी सोजिश हो, वो सोजिश खत्म हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया, तो जो हम आज कहते हैं तब बच्चादानी पे सोई आपकी भैंस के, इसके दवाई रखवाओ, तो वहां नौबत ही नहीं थी दवाई रखवाने की। लेकिन आज हालात, हमारी मजबूरी है, हमने पशु को सीमित कर दिया। खिला क्या रहे हैं? तूड़ी,
पराली, ज्वार, बरसी। और जब से कंबाइन आई है, तूड़ी तो 2-3 महीने की है, पराली से ही पूरा पड़ा है। और हमें पता है उस पराली के अंदर हमने कितना जहर डाला हुआ है। यानी वही बात है, सिवाय पेट भरने के कुछ नहीं है। लेकिन जो पशु है उसको जो चीज हम पोषक तत्व बोलते हैं उनकी तो जरूरत है। इसलिए हर एक बड़े पशु को 50 ग्राम, अब जैसे मैंने 50 ग्राम का जिक्र कराया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप थाकड़ी बाट भी खरीद के ले आओ, नहीं। किसान के सिंपल फार्मूले चलते हैं हर एक चीज में। एक बंद मुट्ठी, उस बंद मुट्ठी के अंदर हो सकता है कभी 45 ग्राम आएगा, कभी 55 आएगा, कभी 50 आएगा, एवरेज आ जाएगी। इसलिए एक बंद मुट्ठी खनिज मिश्रण की आपने अपने हर एक पशु को खिलानी है। खिलाने का तरीका, उसमें भी हमें थोड़ा सा आदत पानी होती है। जैसे पहली बार लेके आए, थोड़ा सा खनिज मिश्रण ले लो, 2-3 मुट्ठी सूखे आटे की आपस में मिलाओ, सानी पे वो बोर दो। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। 5-7 दिन बाद जैसे ही एक बंद मुट्ठी खनिज मिश्रण की, 2-3 मुट्ठी सूखा आटा की आपस में मिलाओ, सानी पे वो बोर दो, ना भिगोना ना कुछ करना। एक बार आपके पशु को आदत पड़ गई, चाहे आप फिर सीधा खिलाएं या आटा में मिलाकर खिलाएं, आपका पशु खनिज मिश्रण को खा लेगा। लास्ट में हम बात करते हैं पशु के नया दूध होने की। इसी पे सबसे बड़ा हमारा पशु का खेल है। बड़ा अजीब महसूस होता है जब हम एक अच्छी कटड़ी बछड़ी भी जब जो पशु लेके जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, वहां वो लेके जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जी 3 साल की बेच हो गई, 3 साल की गाय हो गई, बछड़ी होगी, नया दूध नहीं हो रही। सबसे पहली बात तो ये है, हमारी गाय भैंस का नया दूध होने से उम्र का कोई संबंध नहीं है। ये अपने दिमाग में बिठा लो। संबंध है तो उसके शरीर का वजन से। आपने देखा होगा पीछे अखबार में आई थी, NDRI में 10 महीने की कटड़ी नया दूध हो गई। भाई वही चीज है, भले आपकी कटड़ी 4 साल की, अगर उसका वजन 3.25 क्विंटल से ऊपर नहीं गया, वो नया दूध होने के लायक ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। इसलिए आपके बछड़ी कटड़ी जो भी है, कम से कम उसका 3.25 क्विंटल से वजन ज्यादा होना चाहिए, तब वो नया दूध होने के लायक है। उसके बाद पहचान, मैंने वही चीज बार बार जिक्र करूंगा, समय के अनुसार हमें अपनी सोच समझने के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप कहते थे नया दूध होने की पहचान क्या है? आपकी गाय भैंस आवाज लगाएगी, आपकी गाय भैंस एक दूसरे पशु के ऊपर चढ़ेगी, यही थे। लेकिन आज किसके पशु के ऊपर चढ़ेगी और कहां आवाज लगाएगी? न तो आपकी गाय भैंस के बीच में मादा पशु बोलते हैं सांड या झोटा रहता, ना आपका पशु चरने के लिए बाहर जाता। हमने तो उसको परमानेंट सीमित फिक्स कर रखे है। तो यानी कि यहां पे भी जो हम बोलते हैं नहीं गर्मी के लक्षण, यहां पे भी बदल गए। कई बार डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लिख दो, हम कहते हैं ले ये दवाई लिख दी कि आपका पशु तार पानी देगा, तब आप कहते हैं बोला जी वो तो देव है। फिर हम कहते हैं कि और फिर बाट किस चीज की देखे है? बोला जी आवाज लगाने की। इसलिए भूल जाओ कि आपकी गाय भैंस आवाज लगाएगी, क्योंकि वो आवाज लगाने का तरीका उसके अनुरूप था। जो आज हालात हैं वो भी हम इसको कहते हैं साइलेंट हीट, चुपचाप गर्मी। अब उसके लिए आपने वही चीज है, सुबह शाम जो भी आपकी कटड़ी बछड़ी या गाय भैंस नया दूध होने के लायक है, सुबह शाम एक बार उसकी निगरानी मार लो कि क्या आपका पशु कोई भी तार पानी तो नहीं दे रहा। यदि वो पेशाब आने वाली जगह से किसी भी प्रकार का तार पानी दे रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी गाय भैंस गर्मी में है। लेकिन यहां भी 2 चीजें ध्यान रखनी है। यदि वो तार पानी बिल्कुल बालक की लाड़ जैसा, जो बालक लाड़ गिरता है नहीं, बिल्कुल पानी जैसी साफ सुथरी, अगर ऐसा पानी दे रहा है तो उसका मतलब यह है कि आपकी गाय भैंस गर्मी में है और आपकी गाय भैंस की गर्मी भी सही है। यदि आपकी गाय भैंस वो तार पानी तो डाल रही है, लेकिन वो बदबू मटमैला दूधिया रंग का डाल रही है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी गाय भैंस गर्मी में तो है, लेकिन आपकी गाय भैंस की बच्चा दाने के अंदर इन्फेक्शन है।
इस स्थिति में यदि आप उसको नया दूध कराओगे वो नहीं ठहरेगी। उस दौरान आपने किसी अच्छे जानकार डॉक्टर से चेक करवाना होगा और उसका इलाज करवाना होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें यह भी ध्यान रखना है, कई बार हमारा गाभिन पशु भी गर्मी में आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला है, अगर गाभिन है तो वो बालक की लाल जैसा तार पानी नहीं देगा, वो मटमैला रंग का, दूधिया रंग का, पीला पीला सा वो देगा। उस स्थिति में आपने डॉक्टर से चेक कराओगे, डॉक्टर बता देगा कि गाभिन है, उसकी जो गर्मी है उसका ट्रीटमेंट कर देगा। अगर वो खाली है, उसकी बच्चादानी पे कोई सोजिश वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट कर देगा। लेकिन जो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, कीड़े मारने की दवाई, नमक और खनिज मिश्रण, यदि आप ये करोगे 90% ये समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।